स्वागत है आप लोगों का माँ बनी चुड़ैल के इस तीसरे एपिसोड में। दूसरे एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे रवि के किचन में एक भयानक प्रेत घुस गया था और जैसे ही रवि को मारने आगे बढ़ रहा था तभी वहां जया आ जाती है और रवि को बचा लेती है। वो प्रेत चीखता हुआ हवा में गायब हो जाता है। अब आगे डर के मारे दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से चिपके रहे। तभी जया बोली, चलो हम कहीं और चलते हैं रवि। इस डर इस दहशत कुछ देर ही सही पर दूर तो हो। तभी रवि जया को देखते हुए कहता है, पागल हो रही हो जया, हम कहीं भी जाएं इससे हमारा पीछा नहीं छूटेगा। ये साए की तरह हमसे चिपका हुआ है, हम कहीं भी होंगे ये वहां आ ही जाएगा। तभी जया रवि की ओर देखते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, एक ऐसा भी जगह है जहां ये कतई नहीं आ सकती। रवि आश्चर्यजनक होके जया की ओर देखता है और कहता है कि ऐसा कौन सी जगह है। जया मुस्कुराते हुए बोली, वो जगह है मंदिर। रवि ने टाइम देखा, दोपहर की 2 बज रहे थे। अब तो भूख भी लग रही थी, सो दोनों ने सोचा कि पहले रेस्टोरेंट में चलकर कुछ खाते हैं फिर चलेंगे मंदिर। जया और रवि कार में जा रहे थे। तभी गाड़ी के सामने एक परछाई सी दिखी जो किसी इंसान की तरह बिल्कुल ही नहीं दिख रही थी। वो दौड़ा दौड़ा आया और कार की बोनट पर जोर की छलांग लगा दी। गाड़ी एक तेज आवाज के साथ हिलते हुए बंद हो गई। अचानक हुए हमले से दोनों घबरा से गए। बहुत जोर लगाने के बाद फाइनली गाड़ी चल पड़ी। बहुत तेज रफ्तार से बिल्कुल हवा सी बनकर दौड़ने लगी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया उसके पीछे पीछे स्पीड से आगे बढ़ रहा था। रवि ने कार की स्पीड और बढ़ा दी और सीधा गुरुजी के आश्रम में ले जाकर रोकी। जया ने पीछे मुड़कर देखा, वहां अब कोई नहीं था। एक लंबी गहरी सांस लेकर दोनों आगे बढ़े और गुरुजी से मिलकर उन्होंने सब कुछ बताया। गुरुजी ने सबसे पहले अपने चेलों को इनके लिए खाना लाने को कहा। फिर गुरुजी ने रवि की ओर देखते हुए कहा, देखो ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ या हो रहा है, जानता हूँ इसे झेलना बहुत ही मुश्किल है, पर तुम्हें हिम्मत और धैर्य दोनों रखने होंगे। पर खैर बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गए, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आने ही वाला था। रवि पूछता है, क्यों गुरुजी? गुरुजी कहते हैं, क्योंकि कल और परसों अपनी माँ का 2 दिन का श्राद्ध पुनः करना होगा तुम्हें। रवि गुरु की बात से सहमत हो जाता है। तभी गुरुजी का चेला खाना लेकर वहां आ जाता है और रवि और जया दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी गुरुजी ने रवि को कहा कि जो मैंने तुम्हें सामान की लिस्ट दिए थे, क्या वो तुम सब ले आए हो? रवि कहता, जी गुरुजी, मैं ये सब ले आया हूँ। गुरुजी ने उन्हें एक दिया दिया और कहा, शाम ढलने के बाद इस दिए को जलाकर घर के बीच में रख देना। जया ने देखा, दिए में सूत जैसी पतली बित्ती थी ही नहीं, जिसमें ना तेल था ना घी। उसने गुरुजी से पूछा, इसमें तेल डालना होगा या घी? ने कहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अभिमंत्रित है और ये सारी रात यूं ही जलता रहेगा। इसके जलने से कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे आसपास मंडरा भी नहीं सकती। और रवि तुम तैयार रहना, कल सुबह ही हमें शमशान के लिए निकलना है। वहाँ और भी बहुत सी तैयारी करनी होगी, तुम्हारी माँ का पुनः श्राद्ध करना होगा तुम्हें। रवि उदास हो गया और रोया भी। उसे बहुत ही ग्लानि हो रहा था, अपने किए पर उसे पछतावा हो रहा था। घर आने तक शाम ढलने को हो चुकी थी। जया ने दिया जलाया। पहले तो पूरा घर में उसने दिया को घुमाया और फिर आंगन में रख दिया। रात गहरी हो चुकी थी और ये सोच रहे थे, चलो कम से कम रात तो अच्छी बीतने वाली है। और अब तक सब नॉर्मल था। रवि और जया दोनों कुछ शांत थे। रात के 2 बजे अचानक रवि की नींद खुल जाती है
और वो उठ बैठता है। बगल में देखा तो जया सो रही थी। उसने सोचा चलकर देखूं जरा दीपक जल भी रहा है या नहीं, कहीं हवा से भूत तो नहीं गया। लेकिन जब रवि आंगन में जाता है तो वो देखता है कि दीपक मंद मंद जल रहा था। बाहर खिड़की के पास कोई खड़ा था। इस वक्त कौन हो सकता है? रवि ये सोचा, शायद कोई चोर होगा। हाँ वही होगा, चलकर देखता हूँ। रवि के आगे बढ़ते ही चोर भी बाहर भागने लगा। उसके पीछे पीछे रवि भी भागा। चोर दौड़कर काका की खेत में घुस गया और पीछे पीछे रवि भी काका के खेत में घुस गया। अचानक रवि की टक्कर किसी चीज से होती है और रवि गिर गया। उसे घुटने में चोट लग गई थी। वह वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में बैठा जोर जोर से सांसें ले रहा है। रवि ने सोचा हो ना हो ये वही चोर होगा। लेकिन रवि जैसे ही अपना गर्दन बगल में घुमाता है, रवि की पतलून गीली हो जाती है। उसके बगल में कोई चोर नहीं बल्कि एक चुड़ैल बैठी हुई थी। एक बार फिर दोनों आमने सामने थे। चुड़ैल ने बिना किसी प्रतिक्रिया के सीधा रवि का गला पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगी। रवि जितना छुड़ाने की कोशिश करता, चुड़ैल अपनी पकड़ और सख्त कर लेती। रवि का चेहरा लाल हो चुका था। वो छटपटा रहा था। उसे अपना दम घुटता सा लग रहा था। वह अब बेहोश होने वाला था। तभी उसे याद आया कि इसी खेत के पास एक पीपल का पेड़ है, जिसके पास आस पड़ोस के लोगों ने एक हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा खड़ा रखी है और रोज वहां उनकी पूजा करते हैं। रवि सोचता है कि मैं किसी तरह से वहां पहुंच जाऊं तो मेरी जान बच सकती है। रवि के अंदर न जाने कहां से बिजली सी फुर्ती आ गई और रवि चुड़ैल को पूरी ताकत से धक्का दिया और उठकर इधर उधर देखने लगा। उसे वो पेड़ दिख गया। वो दौड़कर पेड़ के नीचे गया और उसने हनुमान जी की प्रतिमा को कसकर पकड़ लिया और उसने हनुमान जी को प्रणाम किया और उन पर चढ़े हुए सिंदूर को अपने दोनों हाथों से पोंछ लिया। मुड़कर देखा तो वो चुड़ैल वहीं पर चक्कर काट रही थी। रवि दौड़ता हुआ गया और सिंदूर लगे हाथों से उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से सिंदूर को उसके माथे पर रगड़ने लगा। चुड़ैल के जहां जहां सिंदूर लगा था वहां से वो जलने लगी थी। उसके बाद जलने लगे थे। वो कस कस के चिल्ला रही थी। धीरे धीरे वो पूरी तरह से आग के लपेटे में आ गई। अब वो खत्म होने ही वाली थी, पर कुछ था जो वहां बच रहा था। कोई सफेद सी चमकीला सा साया। कुछ ही देर में वो पूरा जल गई। उसकी जलने की राख तक नहीं बची, पर कुछ तो था जो बचा हुआ था। सफेद रोशनी की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी और फिर एक चेहरा उभरा। रवि की माँ ममता का चेहरा। रवि अपनी माँ को देखते ही रो पड़ा और बोलने लगा, ये सब क्या है माँ, और क्यों तुम मुक्त नहीं हुई? मैंने पाप किया है, मुझे जो भी सजा दो मैं मानने को तैयार हूँ। मैं सजा का हकदार भी हूँ, पर क्या इस तरह से जैसे आप दे रही है? मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि श्राद्ध के बाद भी ये सब ठीक होगा भी कि नहीं। ममता रवि को कहती है कि बेटा शांत हो जा, तेरी गलती तो बस इतनी सी है कि तूने मेरा दाह संस्कार बांस के बगीचे में किया, पर इससे मैं चुड़ैल नहीं बनती, मैं बस भटकती रह जाती। मेरे चुड़ैल बनने का कारण कुछ और है, वो है मेरी अस्थियों का गलत इस्तेमाल। ये सुनकर रवि शॉक्ड हो जाता है और अपनी माँ को देखते रहता है। आखिर क्या हुआ था रवि की माँ के साथ और किसने किया था उसकी अस्थियों का गलत इस्तेमाल? कब मिलेगी रवि की माँ को मुक्ति? जानने के लिए देखते रहें इंटरैक्टिव चार्म।